हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम टू द मैथ स्क्वाड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज का ये वीडियो रहेगा हमारा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्टिव वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में हम लोग सब क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देन फिर हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में रिलेशनशिप जीरोज का उनके कांस्टेंट के साथ में, या फिर रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विद द कोफिशिएंट। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने से हमें पहले समझना होगा पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स मतलब एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट को हम साथ में लिख सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती हैं। मतलब जिसे हमें नॉर्मली बोलते हैं फाइंड एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है किसी क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगी, किसी दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगी। तो कुछ ऐसी टर्म्स होती है जिनकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। मतलब क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज होती है। वो वेरिएबल्स होते हैं। और अगर हम कांस्टेंट के बारे में जाने तो कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अब हमारे पास एक नंबर है 2 कभी चेंज नहीं होगा। 2 की वैल्यू हर पॉइंट पर फिक्स रहेगी। तो ये होते हैं कांस्टेंट। नंबर ले लिया हमने 3, 4, जिस भी टाइप के नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, रियल हो, रेशनल्स हो, इरेशनल्स हो, नंबर्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होती है। तो नंबर एज अ कांस्टेंट होते हैं। और हमारे पास जैसे एक्स वाई जेड हो गया, पी क्यू आर हो गया, ए बी सी हो गया, मतलब जिनकी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी होती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वही होता है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने सबसे पहले ये जानना है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको कोई पॉलिनोमियल्स गिवन हो सकता है, उसमें क्वेश्चन ये पूछेंगे कि बताइए इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है y³ + 2y² + 3y + 5, ये हमारे पास वेरिएबल है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वेरिएबल y है, तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स इन y। इस इक्वेशन में y की जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है? यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखी हम मान सकते हैं। तो 3, 2, 1 इसमें सबसे बड़ा नंबर 3 है। जब बड़ा नंबर 3 है तो इस पॉलिनोमियल्स में गिवन जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं गिवन पॉलिनोमियल्स की डिग्री को। डेफिनेशन है इफ p of x is a polynomial in x, the highest power of x, हाईएस्ट पावर जो है x की अगर पॉलिनोमियल्स p of x में है तो वही होती है उसकी डिग्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल 1 गिवन है 4x + 2। 4x + 2 में जो ये p of x में पॉलिनोमियल्स है,
इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर एक है, एक ही दिख रही है, तो इस कारण से इसकी डिग्री हो जाएगी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में 2y² दिखा है, 3y यहाँ पावर 1 हो जाएगी +4। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में डिग्री हो जाएगी 2। हाईएस्ट पावर y की यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 7u6 3/2 u4 4u² u1 8 6 4 2 1। तो हाईएस्ट हमारे पास 6 है, तो इस तरीके से डिग्री हो जाएगी इसकी 6। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1/x-1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/x - 1/1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर x को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में लेकर जाने पर x की वैल्यू आती है -1 और यहाँ पे -1। इस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्म ये बनती है। अब नेगेटिव हमारे पास आंसर कभी नहीं हो सकता। किसी भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारे पास हमेशा कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा ही हमारे पास में पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो इस कारण से हम इस इक्वेशन को बोलेंगे ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट अ पॉलिनोमियल। ये फॉर्म हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं है। ओके, अब ये जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें x - 1 रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पॉलिनोमियल्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल्स किस टाइप में नहीं होने चाहिए? पॉलिनोमियल्स कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेगेटिव नंबर लिखा है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर वो डेसिमल की फॉर्म में हमें गिवन है, डेसिमल फॉर्म में पॉलिनोमियल्स हैं, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, मतलब कि अगर उस पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर x की वैल्यू हाईएस्ट पावर नेगेटिव है तो नहीं होगा। अगर x की हाईएस्ट पावर डेसिमल है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास केसेस हैं। तो यहाँ पर 1/2 कैसी फॉर्म है? 1/2 एक फ्रैक्शनल फॉर्म है ना। तो जब फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा तो ये भी पॉलिनोमियल्स हमारे पास नहीं बनेगा। तो इसे हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ये भी हमारे पास क्या नहीं है? पॉलिनोमियल्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/x² + 2x + 3। अब ये 1 में आ गया, इस वजह से ये जो वैल्यू है वो आ गई है हमारे पास किसमें? डिनोमिनेटर में। जब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई है तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी पॉलिनोमियल्स नहीं लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट करना आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं और किसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते किस टाइप के हैं? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स समझने से पहले देखते हैं हम। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें हाईएस्ट पावर यानी कि उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री वो कैसी हो? 1 हो। हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2, अगर किसी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 है तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये वाला पॉलिनोमियल्स हमारे पास रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 है तो 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए ये वाला जो पॉलिनोमियल्स है इसमें
√3, यहाँ पे लिखा हुआ है √3, है ना, √3 x + 5, 3 रूट में है लेकिन x की जो डिग्री है, पावर है, वो 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स है। y + √2 कांस्टेंट रूट में पॉसिबल है, कांस्टेंट रूट में हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, वो वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए। तो y + √2 में y की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए y है लीनियर पॉलिनोमियल्स। x² + 2x + 5 हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2y² + y - 9। नेक्स्ट 3/2 y² + 9x + 6, तो स्क्वायर हो गया, डिग्री 2, पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स 9y³ क्यूबिक, y³ क्यूबिक, x³ क्यूबिक। तो 9y² + y² + 5y + 7, हमें क्या देखना होगा, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स को जो है बताती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है? जीरो मतलब जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है कि x की पर्टिकुलर किस वैल्यू पर हमारे पास उस पूरे पॉलिनोमियल्स का आंसर जीरो आ जाए, ये हमारे पास होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं ना, तो x² + 2x + 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल्स है। पुट करके देखते हैं, x = 1, x की वैल्यू 1 पुट करने पर यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, 2 × 1 + 4, 4 + 2 6, 6 + 1 is 7, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 0। अब पुट करके देखते हैं, x = -1, -1 का स्क्वायर 2 + 2 × -1 + 4, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 4, 4 - 2 is 2, 2 + 1 is 3, तो 3 भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन में हम पुट करके देखते हैं, पुट x = -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2² + 2 × x की प्लेस पे -2 + 4 = 0। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 × 2 -4 हो जाएगा, और ये हो गया +4 = 0। तो यहाँ पे आ गया 4 = 0, ये भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से ना तो x = -2 0 है, ना ही x की वैल्यू -1 करने पर 0 आ रहा है, p ऑफ x की वैल्यू, तो भी इसका जीरोस नहीं है। x की वैल्यू 1 पुट करने पर भी हमारे पास 0 नहीं आ पा रहा है पॉलिनोमियल्स का, तो ये भी इसका जीरोस नहीं होता है। अगर x की वो पर्टिकुलर वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल का आंसर हमारे पास 0 बनेगा, तो उसे कहते हैं हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ओके, अब अगर इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको एक बार आउटलाइन कर देते हैं, इससे बाहर काम नहीं जाना है हमें। हाँ, तो x² - 3x - 4, x = 1 पुट करके देखेंगे, तो ये हो गया 1² - 3 × 1 - 4, तो ये 1 - 3 - 4, यानी कि 1 - 7 जो हो रहा है हमारे पास -6 नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी इसका 0 नहीं है। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -1 का स्क्वायर -3 x² - 3x - 4। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x² - 3x - 4, तो पुट x = -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर -3, यहाँ आ जाएगा -1 - 4,
1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया -4, +4 और -4 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से x इज इक्वल्स टू -1 पुट करने पर हमारे पास में p ऑफ x की वैल्यू 0 बन रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 इज अ zeros of given polynomials। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोस कैलकुलेट करने का। इसका मतलब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू, वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर कि हमारा उस पूरे पॉलिनोमियल्स का आंसर 0 बन जाए, उसे कहते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। If k is a zero of p of x 2x plus 3, then pk is equals to 0 gives us 2k plus 3। देखिए k इक्वल्स टू -3/2, ये कैसे आया है? p of x इक्वल्स टू 2x plus 3। x की वो क्या वैल्यू आएगी जिस पर कि हमारा इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनेगा? तो आंसर 0 बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ही 0 पुट कर देंगे। ओके, अब ये वैल्यू आने के लिए x की वैल्यू हमें करनी पड़ेगी फाइंड आउट। तो 2x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम शिफ्ट करेंगे तो +3 शिफ्ट होके -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये है हमारा जीरोस किस इक्वेशन के लिए? 2x + 3 के लिए। 2x + 3 अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो उसके लिए जीरोस आया है x इक्वल्स टू -3/2। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हमें देखना है इसको हम किस तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में, इक्वेशन है, यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे पास गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है ax + b टाइप का। तो इसके लिए जो जीरोस होगा वो होगा -b/a। b क्या है? b है कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो b है। और x यहाँ पर क्या है? a यहाँ पे क्या है? a x के मल्टीपल में है। तो वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी टर्म लिखी होती है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर a हमारा कोएफिशिएंट है। किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा -b/a, यानी कि माइनस ऑफ आएगा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में वो आएगी। ओके, तो ये होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो। नेक्स्ट हमें देखना है कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? A linear polynomial ax plus b where a is not equal to 0। कंडीशन ये ध्यान रखनी है, ax plus b है, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें a की वैल्यू होनी चाहिए नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी तो होगा पॉलिनोमियल्स। तो इसमें क्या होगा? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ax plus b इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अगर हम इसको ब्रीफली समझें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ax plus b है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। पॉलिनोमियल्स है लीनियर पॉलिनोमियल्स। जब पॉलिनोमियल हमारे पास लीनियर होगा तो इसमें x की वैल्यू जो आएगी वो 1 वैल्यू आएगी, यानी कि हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी। तो उस केस में हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होगा वो भी कैसा होगा? ओनली 1।
1 0 होगा। अब हमने x की वैल्यू लास्ट x क्या, अब हमने जो वैल्यू थी जीरोस की वो कैलकुलेट की थी, वो -b/a थी। जो x की वैल्यू थी x इज टू -b/a, तो -b/a, और यहाँ पे जो अगर लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे लिखेंगे -b/a, 0, जहाँ पर y हमारा 0 रहेगा। ओके, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल्स में जीरोस, मतलब कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उसमें हाईएस्ट पावर कितनी 2 होती है, तो 2 होती है तो 2 0 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 3 होती है तो 3 0 होंगे। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, हाईएस्ट पावर 4 होगी तो 4 0 होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल्स है 1 2 3 4 5 6, जितना भी डिग्री का हमारे पास क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है, उतने ही हमारे पास में उस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। लीनियर x की डिग्री 1 1 0, क्वाड्रेटिक x की डिग्री उस इक्वेशन में डिग्री 2 जीरोस 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स डिग्री 3 जीरोस भी 3। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन इक्वेशन जो कि पॉलिनोमियल्स है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, हमें कैलकुलेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, सबसे पहले हम एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसके जीरोस, क्योंकि हमने बोला है इस इक्वेशन में डिग्री जो है वो 2 आएगी, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास 2 आएंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास है 2, यानी कि अल्फा और बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial। अब इसमें जो कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स के वो है a, b और c। तीन इसके कोएफिशिएंट है a, b और c। रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें किसका, अल्फा और बीटा का, किसके साथ में, a, b और c के साथ में। तो इसका रिलेशनशिप होता है, एक तो हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और इसका सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए देखिए, जीरोस हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -b/a, -b/a। और अगर हम इसके जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका आंसर आएगा c/a। b इस इक्वेशन में क्या है, b है हमारा क्या चीज, b है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, और a है हमारी कोएफिशिएंट ऑफ x²। c इस इक्वेशन में हमारा है कांस्टेंट टर्म, और a है कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये है, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज c/a, सम -b/a, प्रोडक्ट c/a। तो यही हम वापस लिखते हैं एक बार, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो सम आएगा, सम ऑफ जीरोस, जीरोस है अल्फा और बीटा,
इनका सम आएगा माइनस बी अपॉन ए। बी है हमारे पास कोएफिशिएंट, बी है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आता है सम ऑफ जीरोस। अब है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहेगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि वैल्यू आएगी सी अपॉन ए। सी है हमारी कांस्टेंट टर्म और ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है किसका, कोफिशिएंट्स का और जीरोस का। अब हमारे पास मान लेते हैं कि इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। इक्वेशन अगर हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर हमारे पास ये इक्वेशन गिवन हो तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस वही सेम रहेगा माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इस तरीके से करें सॉल्व कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, मतलब दो जीरोस को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में इन तीनों का हम क्या कर दें एडिशन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी सी अपॉन में ए। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज माइनस का डी अपॉन ए। यहाँ पर बी है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और डी है हमारी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1 2.1 और 2.2 को हम लोग स्टार्ट कर चुके होंगे। थैंक यू।